यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले जगरला यस्योरसि व्यालराट सोयंभूति विभूषणा शुरवरा शर्वाधिपा शर्वदा शर्वा शर्वगदा शिवा ससिनिभा श्री शंकर पातु मां खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भूषुण्डिं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषाव्रतां नीलाश्मद्युति मातपाददशकां शेवै महाकालिकां यामस्तौ शपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्रेतांब सदा शिवाय शंकराय सपरिवाराय नमो नमः। ओम शिवात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्ष स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोकयामि भवभारिधिम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हिमगिरि के तुंग त्रंग पर ये फैली हिम मालाएं आतनाशीन पद्मासन ले बिखरी बहुपटिक शिलाएं ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरशरी धारा चंचला चमकशी चमक दमक हो कंठ हलाल वाला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो टम 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 गजमुख खड़मुख सब हो तन्मुख नंदी करते हो बम बम पार्वती पतियो सती शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ चकित हो रहा है ये राम सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष पशुपति पन्नगधर जय हो हे त्रिपुरारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय सतधर आशुतोष अपराजित अगहर फैली फैली लपटात अगलित सर्प भयंकर विधर अगलित सर्प भयंकर विधर। कितना पावन समय था। प्रातः काल का शीतल समीर ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। कनक कुंज में बैठकर कलित कंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी। यामिनी भी उषा को अपना राज्य दे करके वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी कि सहसा किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया।
कौन घोर कठोर यो कीन्हो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को भेद गयो आकाश। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, हो रही युग की पुकारे वेदनाओं की गुहारे, या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र जैसा। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। मौन था संसार सारा, मौन था जीवन हमारा, कौन सा नक्षत्र टूटा इस धरा पर ये शस्त्र जैसा। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। गगन मंडल में गलगलाहट की ध्वनि कैसी, गगन मंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी। ये शाश्वत शांत मम परचाई का कुटीर में अशांत की उत्भ्रांत कैसी। ये सुकोमल पाद पल्लव अपने स्वाभाविक हर तमा का परित्याग करके पीतमा को क्यों धारण कर रहे हैं। ये अल्पव्यस्क मृत सावक मुख में तृण कमल कमलित किए हुए इतस्तता पद भ्रमित क्यों। मृत्युंजय आपके अमल कमल चरणारविंदों में ध्यानावस्थित होने के लिए योग चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन योग के आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से 10 प्रकार की प्राणवायु प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म करकल देवदत्त धनंजय धारणा को धारित करने के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान में पहुंच करके देहत्व को विदेहत्व प्रदान करने के लिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज समाधि के द्वारा इडा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजिह्वा कुहू सरस्वती शंखनी पयस्वनी वारुणी अलंबुषा विश्वोदरी यशस्विनी 14 प्रकार की नाड़ियों का एकीकरण करके मूलाधार स्वादिष्ठान विशुद्ध आज्ञा सहस्त्र मणिपूरक अनाहत चक्रों से परे निद्रा स्मृति विपर्य विकल्प प्रमाण चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठकर आपकी माधुर्य सौंदर्य लहरी का रसास्वादन करने जा रहा था। न जाने कौन सा ऐसा कारण हमारे आश्रम में विचरण करने वाली वो शांति आज आश्रम को छोड़ करके प्रस्थान करती हुई जा रही है। कहां जा रही है शांति गुरुदेव? कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। ये क्यों प्रकृति की गोद में क्यों प्रकृति की गोद में कराहने लगी घटा तो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा। ये ज्ञान में न ध्यान है ये ज्ञान में न ध्यान है ध्यान में न ज्ञान है क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। ये फूल बन नहीं खिली आज है कली कली पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। ये क्या मयूर मुग्ध नृत्य क्या मयूर मुग्ध नृत्य अब नहीं दिखाएगा क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। वो कौन शब्द था वो कौन शब्द था ये चीत्कार कर गया क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली। चलो परधर चलो परधर चलो परधर गिर सिंह होते कौन कर रहा धुआंधार ये ब्रह्मपुत्र वधा की घाटी जो कराती बार बार अंगारे बरस रहे कैसे लपटों का दल मतवाला है धरती थोड़ी से लाल लाल आकाश धुएं से काला है। किसकी अलका में लगी आग किसके संचित अरमान
हनुमान जले, ये स्वर्ग से उठता धुआं देख मम्मत तंत्री के तंत्र जले। कश्यप का आश्रम तुलक उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, जलते हैं तृण हिमालय के गंगा की लहरों, दौड़ पड़ो। यदि विश्व जलाया जाता है मर मिटने के अरमान जगो, मुझको इतिहास बदलना है। मेरे भुजबल, मेरे भुजबल, मेरे भुजबल विश्वास जगो, मेरे भुजबल विश्वास जगो। ये आज कौन दूर से कह रहा है जोर से, ये क्रांति की पुकार ले अब कुठार थाम ले। ये वायु शणूप से क्यों धरा जला रही, ये व्योम में विनाश के प्रसार गीत गा रही। ये मृग समूह भाग कर सिंह भी दहाड़ कर, ये कांप कांपे आ रहे और द्वार जा रहे। ये छोड़ के निवास हाय जिंदगी की आस में, ये छा रही प्रलय घटा घन गरज उठे सभी। ये पीऊ पीऊ की पुकार पक्षियों की रट लगी। ये व्योम है मचल रहा आज ध्यान भंग है, इस प्रकृति उदास में, इस प्रकृति निराश में। ये वामदेव जप रहा हूं श्वास में। क्या कारण है गुरुदेव हमारे ध्यान के भंग होने का, एक बार पुनः ध्यान के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं। महान शोक, महान शोक, महान शोक। रबकुंज के अन्नम मंडल में घनघोर फसल फूट गया, मन में लक्ष्मी उठे और तलका से छूट गया। कभी धर्म चले रघुनंदन का ध्यान समाज से छूट गया। जान लई मिथिलापुर में गुरचाप तलातल टूट गया, गुरचाप तलातल टूट गया, गुरचाप तलातल टूट गया। क्या करवा दिया हर्ष रोमानंदन तीरथ ध्वजनक गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन करवा दिया। भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन करवाने के पश्चात तूने यह विदित नहीं किया कि धरा के मध्य में अभी भी परशुराम जीवित है। मेरा जीवन नहीं जानता जनक, मेरा जीवन कैसा है। मैं परम से मृत्युंजय का करनी कराल कथनी कराल, मेरी भीषण हुंकारों से कांपे अंबर दिग्लोकपाल। मुझको प्रतीत ऐसा होता तू परशुराम को भूल गया, धनुआ फरता छोड़ा मैंने, तू अपने मद में भूल गया। तो ठहर ठहर आता मिथिला, मैं तुझको स्वाद चखाऊंगा। अपने फरसे से काटमुंड मैं गुरु को भेंट चढ़ाऊंगा। वन देवता वन की रक्षा करना, आश्रम देवता आश्रम की रक्षा करना। ये परशुराम कुछ समय के लिए मिथिला प्रस्थान करना चाहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे जिंदा हो कि मर गए? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखत भृगुपति बेश कराला, उठी सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगी करन सब दंडे प्रणामा। जनके बहोरी ये मिथिला समाज और करीरा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ तीरथ ध्वज जनक
जन्मना जनका सो भूत वैदे हस्त विदेहजा मिथिलो मंथनाथ जातो मिथिला ये निर्मिता। तुम्हारे वंश में सबसे प्रथम जनक किसको कहा गया? मिथि को। मिथि का जन्म किससे हुआ? महाराज नीम के शरीर का मंथन किया गया, जिससे मिथि नामक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ। और उसी के कारण इस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। सर्वप्रथम जनक उसी को कहा गया। जनक के बाद उदावसु, उदावस से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेत, सुकेत से देवराज, देवराज से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के महावीर, महावीर के सुध्रति, सुध्रत के मरु, मरु के प्रतिपक, प्रतिपक से देवमील, देवमील से विस्तृत, विस्तृत से कृतिरथ, कृतिरथ से कृतिराज, कृतिराज के महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से हर्षरोमा और हर्षरोमा से तीरध्वज जनक तुम्हारा जन्म। तुम योगी हो कि भोगी हो? योगी हो महाराज। संसार क्या मानता है? योगी कहता है संसार, संसार भोगी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि तुमने ऐसा किया है। जोग भोग मां राखे कोई, कोई माने होता है छुपाना। तुमने योग को भोग के अंतर्गत छुपा करके रखा है। संसार के लोग ऐसा ही मानते हैं। जैसा हमारा जीवन है वैसे ही राजा जनक का भी जीवन है। लेकिन राजा जनक संसार में एकमात्र नरपाल हो जिसने योगी नहीं, योगी राज जैसा विशिष्ट पद प्राप्त किया है। रजस धातु से राजा शब्द की निष्पत्ति होती है। राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? राजा जनक के पास प्रजा है, राजा जनक के पास प्रजा है, लेकिन बहुत लोगों के पास प्रजा नहीं है, फिर भी वो राजा है। कहां के राजा हैं? बोल हम रहे चला उधर रहे, यही तुम्हारा ध्यान है। क्यों? सक्रिय रहो बेटा। क्यों? ये तब तो तुम्हारी सार्थकता है। अब बोल ये रहे घुमाए तुम इधर हो तो क्या लाभ है? राजा जनक के पास प्रजा है, लेकिन बहुत लोगों के पास प्रजा नहीं है, फिर भी राजा हैं। कहां के राजा हैं? बोले अपने घर के राजा हैं, जिसको कहते हैं मुखिया। अगर पिता घर का मुखिया है तो बिना पिता की आज्ञा के कोई कार्य होने वाला नहीं है, तो घर के राजा हैं। लेकिन बहुत लोगों की घर में भी नहीं चलती। देवर्षि नारद कहते थे तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदाय का, घर में स्त्रियों का साम्राज्य है। तो बहुत लोग घर के भी राजा नहीं है, लेकिन अपने मन का तो हर व्यक्ति राजा है। जिनकी इच्छा थी वो बैठे, जिनकी इच्छा नहीं है वो उठ के चल दिए। आपकी इच्छा है बैठे हैं और नहीं होगी तो उठ के चल दोगे। तो राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? 14 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। पहला दोष अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मीपन, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जहां जनमन का अवहेलन करना। 14वां अंतिम विलास भोग मदिरादिक का सेवन करना। आज हर घर में प्रवेश है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कौन कहे, ब्राह्मणों के घर में भी प्रवेश है मदिरादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। तुम राजा हो तो राज्य भी है। अवश्य। राज्य के कितने अंग होते हैं? 18 अंग। पहला अंग मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायिया, रसोईया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा महल वाला, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यही 18 अंग हैं जिनसे है संबंध, जिनसे राजा जनों का रहता राज प्रबंध। नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में कार्य कुशलता हो, सब कुशल कार्य सहयोगी हो। राजा का धर्म क्या है? राजा का है धर्म यही, सबसे बढ़ते नीति सदा, भीतर से चाहे हो विरोध लेकिन बाहर से रखे प्रीति सदा। राजा को कैसा होना चाहिए? बताया गया राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए। बरसत हर्षत लखत सब, करसत लखय न कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग्य ते, भूप भानु सम होय। तुमने प्रणाम किया है, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए राजन। तुम हो नृपति महान, वाह व्यास, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित
वंदन साहो तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो सत्ता पर है जनक तुम्हारा एक छत्र अधिकार रहेगा राजकोट बरहात लुटाना ये रद्द ना कर आधार रहेगा। ऐसा करोगे तो होगा क्या? ये प्रजा जनक, क्या तुम्हारे राज्य में इतनी ही प्रजा है? प्रजा तो और होगी बहुत, लेकिन ये तुम्हारी सच्ची प्रजा है। जीवन में मित्र नहीं होने चाहिए, लेकिन मित्र में जीवन जरूर होना चाहिए। लोग मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पे जीवन में मंगल है कि नहीं इसका कोई पता ठिकाना नहीं, लेकिन मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का उज्जवल एक प्रमाण रहेगी और हृदय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक प्रतिमान रहेगी। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचनता हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदनता हो। आयुष्मान भव। सीए बुलाए प्रणाम करावा, ले आओ, लाओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है बेटी? ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी। और ध्यान दें, आप हैं डॉक्टर जगन्नाथ राजपूत, अजय आवासीय विद्यालय के प्रबंधक एवं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष। 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में एवं 51 मुद्राएं विदेहराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जनक किससे प्रणाम करवा रहे हो? क्या आदि शक्ति अंशावतारिणी त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणात्मिका महामाया महातेजा पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटबिटप की छाया में नागर उच्छाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के वामांग में विराजित होने वाली माता शैलजा मानो आज मिथिला में अपने भक्तों के हित दर्शन देने के लिए दृष्टिगोचर हो रही है। माँ, ये सती को मलिन करी ये धार्यो दिव्य रूप मातु, ये शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। ये जुरी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ पर अम्ब, साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती ये नरपति नृपालन झुंड बैठे निरसंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को माँ साथ में ही लाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही कौन भालका सेंदूर मग छिड़काती। ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी, ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी जगदम्बाई आई। बोलो विदेह बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई। कथताम बालिका का क्या परिचय है? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, श्रवण करें आप, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा। ये देखो
एक कहानी बड़ी। मेरे राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। प्रजा त्राईमाम करने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया, और जिस समय हलकर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। जनक, तुमने बताया तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो प्रजा पीड़ित हुई, और शास्त्र कहता है व्यास जी, अगर राजा के राज्य में प्रजा पीड़ित है तो होगा क्या? तो शास्त्र कहते हैं जातु राजे प्रिय ये प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा की राज्य चाहरी में प्रजावृंद दुख पाते हैं वो नृपति नरक को जाते हैं, यह वेद शास्त्र बतलाते हैं। फिर तुम्हारी बातों पर हमने चिंतन भी किया। तुम कह रहे हो हमारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जनता त्राही कर रही थी, और जब जनता त्राही कर रही थी, जब खाने को नहीं था तुम्हारे यहाँ, तो ये स्वर्ण हल कहाँ से आ गया? इतना सोना कहाँ से लाए तुम? हाँ ये सत्य है। मेरे राजकोष में जो भी था प्रजा के लिए मैंने सब कुछ खोल दिया था। मेरे राज्य में इतना स्वर्ण नहीं बचा था कि मैं सोने का हल बनवा लेता, लेकिन आप जैसे विद्वानों के सानिध्य में रह करके मैंने ये जाना है कि आपत्तिकाल ये परखिए चारी, और धीरज धारा में मित्र और नारी। उस आपत्ति काल में मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लाया, रानी सुनैना को लिया और हल कर्षण किया। चलो ठीक है, तुमने उत्तर दे दिया कि मित्र से लाए, लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ, और ध्यान देने की बात है, जरा बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, थोड़ा सा चिंतन करिए। 12 वर्ष तक जहां पर जल नहीं बरसेगा वहां की धरती कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और बंजर धरती में लोहे का हल नहीं चलेगा, सोने का हल कैसे चला दिया इन्होंने? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? हल करो इसको। हाँ ये भी सत्य है कि 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, भूम पत्थर हो गई, पथरीली हो गई, कठोर हो गई, लेकिन मैंने हल कर्षण किया। महाराज, मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन जिस समय रानी सुनैना को लेकर मैं खेत पर पहुंचा, रानी सुनैना के नेत्र से अश्रु बह निकले। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल का चल जाना प्राप्त हो गई सीता। अरे बहुत सुंदर। क्या ये कौन कह रहा बहुत सुंदर? व्यास जी कह रहे हैं? तो सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ भैया, मतलब रानी सुनैना के नेत्रों से इतने अश्रु गिरे कि वहां की धरती जो है वो नम हो गई। अगर ऐसा हो तो लोग खेत में पानी लगाइबे न करें? क्यों भाई, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? इतना मतलब रानी सुनैना नोई कि उससे उसके अश्रु से धरती नम हो गई। वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई परशुराम जी के लगा दीजिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कहीं रोने से धरती पिघलती थोड़ी है। व्यास जी, मैंने कई बाबा मिले हमें और उनसे पूछा, हमने बताया हमने, लेकिन उसका उत्तर आज तक
ये नहीं कह पाए हमें कि आपने गलत कहा है। ये सत्य बात है, कहीं रोने से धरती पिघलती नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ, ये योगी कह रहा है ऐसा हुआ। रानी सुनैना के जो नेत्र से अश्रु गिरे वो 2 नदियों में प्रवाहित हो गए। बस उत्तर हो गया। अब तुमने हमको सही उत्तर दिया। नदियां हम बता देंगे दोनों वो कौन सी। हाँ, कौन सी है? एक का नाम कमला, हाँ, और एक का नाम बिमला। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, बिल्कुल सत्य बात। ये ठीक है, लेकिन केवल क्या पुत्री ही तुमको धरती से मिली और कुछ नहीं मिला? नहीं मिला भी। क्या मिला? 2 पुत्र भी थे, वो पुत्र कहाँ गए? मैंने छोड़ दिया उनको। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। लोग पुत्रों के लिए कितनी तपस्या करते हैं। राजा मनु ने तपस्या की भगवान को पुत्र बनाने के लिए। चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ। अभी तुम्हारे समीप के राजा दशरथ ने पुत्रों के लिए यज्ञ करवाया। लोग पुत्र प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं और तुमने पुत्र प्राप्त हुए छोड़ दिए। ज्ञान वैराग्य नाम के 2 पुत्र थे, जो ज्ञान वैराग्य की मिथिला में जरूरत नहीं है। ज्ञान वैराग्य को मैंने छोड़ दिया, अब भक्ति रूपी सीता को मैंने उठा रुको, हाँ। रुको, क्यों? अच्छा, ज्ञान को छोड़ दिया, मान लिया हमने, क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग ज्ञानी हैं, तुम ज्ञानी हो तो तुमने ज्ञान छोड़ दिया, लेकिन वैराग्य क्यों छोड़ दिया? वैराग्य तो जीवन में होना चाहिए, क्योंकि तुम योगी हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसमें विराग आता है। अरे वैराग भी तो है महाराज। कहाँ है? सहज विराग रूप बने मोरा, और थकित हो तो जिमी चंद चकोरा। तो वैराग भी है। अच्छा, ज्ञान वैराग, ज्ञान वैराग दोनों है, तो दोनों की जरूरत नहीं है मिथिला में। छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो ये कन्या तुमको धरती से प्राप्त हुई। हाँ, धरती से प्राप्त हुई, घट से प्राप्त हुई। घट से प्राप्त हुई। ऐसा हम तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात का भी अनुमोदन करेंगे, लेकिन हमने व्यास जी और भी कुछ सुना। कैसे कैसे प्राप्त हुई? तो आचार्यों ने बताया, भई प्रगट कुमारी और भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन। तुम कहते हो घट से, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुतासन द्रुतिकारी, सिर छत्र विराजे, नृपमणि साजे, शोभा राजे अधिकारी। जनक, ये कन्या तुमको धरती से प्राप्त हुई है, तो किस माह में प्राप्त हुई? महाप्रभु, हाँ, नवमी तिथि व्योमवासरे मध्य दिवस में इस कन्या को मैंने प्राप्त किया है। नवमी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष, हाँ, भौमवासरे माने मंगलवार को, हाँ, मध्य दिवस में कुंभ लग्न में प्राप्त किया। अवश्य नवमी तिथि को प्राप्त किया। लेकिन महाराज थोड़ा जिज्ञास भाव यहाँ पे आता है मुझे। क्या? अगर जिज्ञास भाव से जानना चाहूं तो मैं थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे आप? नहीं, पूछो पूछो, हम जब पूछ सकते हैं तो तुमको भी पूछने का अधिकार है। ये नवमी का स्वामी कौन है? ये जिज्ञास भाव लग रहा है। नहीं नहीं, अब देखिए यहाँ पर जिज्ञासा भाव समझ में आ रहा है भाई। ये तो ठीक है, नवमी को सीता को मैंने प्राप्त किया। भाई चंद्रशेखर जी, यही खोज है, ये जिज्ञासु भाव है। कितने लोग मानते हैं जिज्ञासु भाव है, लेकिन चलो अब परखी लगा ली जनक ने भी। हमने भाई 2 बातें पूछी तो जनक भी पूछ सकते हैं। जबकि राजा जनक के ज्ञान की चर्चा की गई है शास्त्र में, जासु ज्ञान रवि भवनिस नासा। और राजा जनक ने पूछा नवमी तिथि का स्वामी कौन है? नवमी तिथि की स्वामी है देवी दुर्गा। अब रुक जाओ, हम भी पूछेंगे, दुर्गा देवी है कि देवता है? मैं तो देवी ही मानता हूँ, दुर्गा देवी है, देवता नहीं है। हाँ देवता भी है। कैसे हैं?
क्योंकि 5 देवों में दुर्गा आती है। 5 देव कौन कौन से? शिव, शिव, विष्णु, सूर्य, विष्णु और गणेश और 5वें दुर्गा। बहुत नरपाल मिले, लेकिन इतना अच्छा उत्तर नहीं दिया। एक बार अब ताली जनक के लिए बजवा दो, हम प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर। तो हमारा आशीर्वाद है बेटी के लिए। बेटी आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, जो भी शरण में तेरी आए और मुक्ति ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले, जो मिले शंकर सती को, सुख सुयस वैभव मिले, जिमि स्वर्ग में सुरपति सती को। जनक, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान बेटे देते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो होते हैं लोग जिनको भगवान बेटियां देता है। बेटा अगर अच्छा निकलेगा, सुपुत्र निकलेगा, तो केवल एक कुल को धन्य करेगा, लेकिन बेटी एक नहीं 2 कुलों को धन्य करती है। और आज की विडंबना, आज की समाज की विडंबना, बेटा बेटी बराबर है। बेटा बेटी बराबर तो है, लेकिन कहाँ है? घर के अंदर बराबर है, घर के बाहर बेटा बेटी बराबर नहीं है। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। बेटे को स्वतंत्र कर दोगे वो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शास्त्र कहता है अगर बेटी स्वतंत्र हो जाएगी तो जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, नारी स्वतंत्र होगी तो बिगड़ जाएगी। ये जिन लोगों ने भरा है बेटा बेटी बराबर, वो सब भेड़िए हैं। वो ये सोचते हैं कि घर से बेटियां बाहर निकलें तो हम उन पर आक्रमण करें। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बेटी धरोहर है, धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। ज्यादा दूर भेजना पड़ रहा है तो मत पढ़ाओ, नहीं तो साथ में जाओ। क्योंकि शास्त्र कहता है कत विध सृजी नारी जग माही, अपराधीन सपने सुख नाही। नारी पराधीन है। जब बेटी छोटी होती है तो पिता के अधीन रहती है, विवाह होता है तो पति के अधीन रहती है, और जब पति नहीं रहता तो पुत्र के अधीन रहती है। तभी प्रार्थना की गई तो बेटी ने कहा मां से क्या? जय जय गिरिबर राजे किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हमारा आशीर्वाद है आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। ले जाओ राजा जनक। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई, मिले पुनि। आइए आइए गाधे। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विधाय तदुदयते विवेका। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संत और संता में अंतर है। संत किसे कहते हैं और संता किसे कहते हैं? संत उसे कहते हैं जो स्वयं परमात्मा से मिलने के लिए प्रयासरत है, और संता उसे कहते हैं जो परमात्मा से मिल चुका है और हाथ पकड़ के सीधे परमात्मा से तुमको मिला सकता है। तो ऐसे संता कब मिलते हैं? जब पुण्यों का प्रभाव हो।
और शास्त्र ये भी कहता है बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और आप हैं मानसिंह दाऊ, 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में। और उनका कहना है कि आज तक हमारे गांव में ऐसे भार्गव जी हमें देखने को नहीं मिले। विद्वान है, एक बार ताली, साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं बहादुर खजांची, आपकी तरफ से भी 51 मुद्राएं। उनका भी कहना है आज तक हमने ऐसे भार्गव जी, कम उम्र वाले, मतलब मंडलाधीश ने ऐसे भार्गव जी को हमारे गांव में लाए हैं जो कि आज तक हमें ऐसे भार्गव जी देखने के लिए विद्वान नहीं मिले हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। देखो ये तो धरती बहुत बड़ी है, यहाँ वही आया है जिसको इन्होंने बुलाया है, जो अंदर बैठे। हम आप क्या हैं? यहाँ तो आने में वो निमित्त, हम लोग आप निमित्त हैं, लेकिन हस्ताक्षर तो उन्होंने किया है ना कि इनको बुलाओ। अब की सत्य कह रहे भार्गव जी, उन्होंने बुलाया तो हम यहाँ आए। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। शास्त्र एक तरफ कहता है कि जब तक पुण्यों का प्रभाव ना हो तब तक संत नहीं मिलेंगे, और दूसरी तरफ शास्त्र कहता है कि बिनु हरि कृपा, जब तक हरि कृपा नहीं होगी। हरि माने सिंह, हरि माने सर्प, हरि नाम जल का, हरि नाम वायु का, हरि नाम वानर का, हरि नाम मेढक का। कौन हरि? तो सर्वेसाम जनानाम पापानाम हरति स हरि। समस्त जनों के पापों के हरण की क्षमता जिसमें विद्यमान है उस हरि की कृपा होगी। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि माना कैसे जाए। हम पर हरि कृपा हुई है कि हमारे पुण्यों के प्रभाव से मिले, तो उत्तर मिला। अगर हम स्वयं चल करके दर्शन करने जाएं तो हमारे पुण्यों का प्रभाव है, और संत स्वयं चल करके दर्शन दे दें तो ये हम पर हरि कृपा है, बिनु हरि कृपा। एक बात। दूसरी बात, तीर्थों से किसी ने प्रश्न किया कि हे तीर्थों, मनुष्य अपने पाप तुम्हारे जल में स्नान करके छोड़ देता है, लोग तीर्थ स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, तो मनुष्य के पाप तीर्थ में छूट जाते हैं, तो वो तीर्थ, वो पाप जाते कहाँ हैं? तुम उन पापों को कैसे नष्ट करते हो? मनुष्य ने तो अपने पाप नष्ट किए तीर्थ में स्नान करके, लेकिन ये जो पाप तुम्हारे पास रह गए इनको कैसे नष्ट करते हो? तो तीर्थों ने कहा स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संता। तीर्थों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य ऐसे संतों में है। ये हमारे बाबा हैं। बाबा माने पितामह। पितामह कैसे हैं? पितामह तो हमारे बाबा ऋचिक हैं। ये पितामह कैसे हैं? ये मेरे पिताजी के सगे मामा हैं। मेरे पिता जमदग्नि जी के ये सगे मामा हैं, तो हमारे ये पितामह हैं। ये तो हमारा इनका संबंध है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या किया इन्होंने, ये विचारणीय है। पहले राजाओं के यज्ञ में नरबलि की प्रथा थी। राजा यज्ञ करते थे और नरबलि, मनुष्य की बलि देते थे। हमारे बाबा को दया लगी तो बाबा ने नारियल की उत्पत्ति की। नारियल देखा है? नारियल बनाने वाले को भी देख लो, इन्होंने ही बनाया नारियल। नरबलि की प्रथा रोकी और नारियल की बलि इनके ही द्वारा प्रदान की गई। ब्रह्मा जी ने दूध देने के लिए गाय को उत्पन्न किया, तो भैंस, भेड़, बकरी विश्वामित्र जी ने उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने फसल के रूप में गेहूं को उत्पन्न किया, तो धान जैसी फसल बाबा विश्वामित्र ने उत्पन्न की। अब रात के समय जमातें आ जाती हैं महात्माओं की, रमते राम। अब कौन उठ के टिक्कड़ सेके? तो बोले ऐसी रचना करो, चढ़ा दो एक बार और सब पाओ प्रेम से। तो धान ऐसी फसल की रचना हमारे बाबा ने की। नए स्वर्ग की रचना की। अनेकानेक बार अपनी तपस्या का दान किया। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, बिना शरीर का त्याग किए इन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की। ये ऋषि बने, राजर्षि बने, महर्षि बने, कांडर्षि बने, परमर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने, और आने वाले मनवंतर में सप्तऋषियों में भी स्थान प्राप्त करेंगे। तो एक बार हमारे बाबा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बाबा। और आप हैं रामलीला समिति के महामंत्री देव सिंह राजपूत, जो कि संवाद सुनने के अधिक शौकीन एवं
अपनी इच्छानुसार या दूसरों से पूछकर जानते हैं कि संवाद में कौन से भार्गव जी अच्छे हैं, कौन से लखनलाल जी अच्छे हैं, उनका चुनाव करते हैं। उनका फोन पे के माध्यम से 51 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में साधुवाद, धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके यज्ञ इत्यादि कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहे हैं? हाँ, सभी यज्ञ कार्य संपन्न हो गए। निर्विघ्न रूप से हैं। आप आज से 5000 वर्ष पूर्व रेवा नदी के तट पे मिले थे, तब के बाद आज दर्शन हो रहा है। तब मुनि मंडली थी आपके साथ में, आज मुनि मंडली है? मुनि मंडली भी है और कुछ भी है। राजपुत्र, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोजनी ले दो भाई। बाबा, ये आजान बाहु मतलब जिसके हाथ घुटने के नीचे पहुंचे। आजान बाहु, उन्नत ललाट, महोरस महेश्वास, जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित केस राशि पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबुकंठ, कंबु माने शंख, कंबुकंठ, चारु कपोल, सुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी भानुजा मुरारिकाय कालिमा ललाम वारी धारणी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह। ये अलकनंदा भगवती भागीरथी गंगा सा गौरांग श्री विग्रह। ये कर्म की यमुना, ये भक्ति की गंगा, आप ज्ञान की सरस्वती। मिथिला संत समाज प्रयाग पीठ पर विराजमान याज्ञवल्क्य जी के रूप में व्यास जी अक्षय वट के सदृश मेरा कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व। तो हम जानना चाहते बाबा, कौशिक, कुंवर, रावरे कौन? इन बालकों को देख के मेरी वाणी होती मौन। कौशिक, कुंवर, रावरे कौन? राम लखन दशरथ के ढोटा। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। जो श्याम बाण है इनका नाम राम, और जो गौरण बाण है इनका नाम लक्ष्मण। दशरथ के पुत्र जी। कौन दशरथ? अजनंदन, अजपुत्र दशरथ। अयोध्या से आए हैं बाबा जी। संसार में 7 नगरियां बताई गई जो मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें पहली नगरी है अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 नगरियां मोक्ष को देने वाली हैं। अयोध्या का निर्माण किसने करवाया? महाराज मनु ने। मनुना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। कहां से लाके करवाया? भगवान नारायण के पास से ला करके करवाया। और यहाँ पर ला करके जब अयोध्या को स्थापित करने लगे तो यहाँ की धरती अयोध्या का भार नहीं उठा पाई। तो भगवान नारायण से पुनः महाराज मनु ने प्रार्थना की, तो भगवान नारायण ने अपना चक्र प्रदान किया। जिस प्रकार से काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, उसी प्रकार से अयोध्या नगरी भगवान नारायण के चक्र पे बसी है। इसीलिए अयोध्या का एक नाम है अष्टचक्रा। अयोध्या के अनेक नाम है, अपराजिता, अष्टचक्रा, सत्या, साकेत, बैकुंठ इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो अयोध्या से लाए हो बाबा जी। अयोध्या के पीछे हाथ धो के पड़े हो। जब जाते हो अयोध्या जाते हो आप, इनके वंश में एक बार और अयोध्या गए थे आप? अवश्य। तब इनके यहाँ कौन पूर्वज थे? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद कितनी पीढ़ियां बदली? हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के सुहोत्र, सुहोत्र के श्रुत, श्रुत के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के अयुतायु, अयुतायु के रुचपण, रुचपण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के विश्व, विश्व के एडविड, एडविड के खट्टांग, खट्टांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के बाद दशरथ, और दशरथ के ये पुत्र हैं। तो हमें ऐसा लगता है अयोध्या में जब कोई चंद्र आता है तभी आप जाते हैं, वो हरिश्चंद्र, क्योंकि आप चंद्रवंशी रहे। अयोध्या में जब कोई चंद्र आता है तभी जाते हैं, वो हरिश्चंद्र। ये इसमें बोलो रामचंद्र।
तो इसके नाम में चंद्र है कि ये स्वयं चंद्र है? चंद्र है, नाम में चंद्र है कि ये स्वयं में चंद्र है? नाम में भी चंद्र है और स्वयं में भी चंद्र है। स्वयं में चंद्र कैसे हैं? कुछ विचार करिए, आपने वो उत्तर तो सही दिया है। कभी कभी प्रश्न सुन के भी व्यक्ति उत्तर निकाल लेता है। तो आपने उत्तर तो दिया कि नाम में भी चंद्र है, स्वयं में भी चंद्र है, लेकिन अब प्रश्न आया कि ये चंद्र स्वयं में चंद्र कैसे हैं? और हैं तो परशुराम कैसे जानते हैं? विषय ये भी तो है। अगर ये हैं तो परशुराम कैसे जानते हैं? परशुराम तो पहली ही बार देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये चंद्र हैं। कैसे चंद्र हैं? तो पता चला व्यास जी, बंदऊ कौशल्यादिस प्राची, क्या बात, बंदऊ कौशल्यादिस प्राची, और कीरति जासु सकल जग माची। देवी कौशल्या की वंदना की गई, प्राची माने पूर्व दिशा के रूप में। कीर्ति जासु सकल जग माची, जिनकी कीर्ति समस्त जगत में मची हुई है। और कीर्ति क्यों मची हुई है? क्योंकि प्रगटे हु जहां रघुपति ससी चारू, और विश्व सुखद खल कमल तुषारू। जिन्होंने राम